तो अभी मैं कुछ प्लान कर रहा था, मैं वो प्लानिंग बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टाइम लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, हुआ नहीं। वेट मिनट। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ से यहाँ तक एक टाइम लाइन है। ओके, सो यू स्टार्ट ऑफ विद अ स्ट्रेटेजी, सिंगल स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 1। तो प्राइस क्या होगा, हर महीने आपको प्रॉफिट नहीं देगा। प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया, एंड वंस आपका 10% का थ्रेशोल्ड टच हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको लिखता हूँ, दिस इज योर थ्रेशोल्ड कि 10% पे मैं अपना पैसा निकालूंगा। सो वंस हिट्स दिस, आप पैसा निकालिए, तो ये वापस से जीरो पे आ गया और यहाँ से वापस से चालू हुआ। तो कुछ कुछ टाइम आप ड्रॉप डाउन में जाओगे, करेक्ट। कुछ कुछ टाइम आप प्रॉफिट में आओगे और समय लगेगा प्रॉफिट आने आने के लिए। तो यहाँ पे वापस से आपका थ्रेशोल्ड टच हुआ, आपने निकाल लिया। ठीक है, तो एट दीज पॉइंट्स आप पैसा निकाल रहे हैं। तो अभी आप देखोगे क्लियरली, यहाँ पे ये लेवल एक गैप्स हो गया है। आपका शायद फर्स्ट मंथ यहाँ, एक मंथ पे आप यहाँ पे पैसा निकालोगे। नॉट नॉट क्या बोलते हैं, फीजिबल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक सेकंड स्ट्रेटेजी इंक्लूड करेंगे। ओके, तो सेकंड स्ट्रेटेजी भी सोचो, यहाँ से चालू हुआ, ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत लॉसेस दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आया, थोड़ा बहुत लॉसेस दिया, और फिर वापस से यहाँ पे आके ये सोचो यहाँ पे प्रॉफिट दिया और फिर वापस से हम लोग निकाल लिए पैसे। सो वापस से चालू हुआ, वापस से ड्रॉ डाउन में गया, ड्रॉ डाउन में गया, फिर से वापस में थोड़ा सा प्रॉफिट आया, और जैसे ही हम लोग का ये थ्रेशोल्ड टच हुआ, वापस से ये नीचे आ गया। तो फिर वापस से ये माइनस में चलता रहा और यहाँ तक मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, चलेगा। तो नाउ दिस आपका सेकेंड मंथ के लिए आपका पैसा आ गया, और यहाँ पे जाके हम लोग को लग रहा है कि यहाँ फोर्थ मंथ में जाके आपको यहाँ पे पैसा आ गया। ठीक, अभी सिर्फ दो स्ट्रेटेजी से आपका बीच में कुछ नहीं हो रहा है, तो लेट्स ट्राई फॉर द थर्ड वन। ठीक है, थर्ड स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड। थर्ड स्ट्रेटेजी भी थोड़ा बहुत पैसा दिया पहले जाके, यहाँ पे सोचो आपने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन, एंड समवेयर अराउंड ये लेवल पे ये जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, वापस से ड्रॉ डाउन, और फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट देते देते वापस से नीचे चला गया, ड्रॉ डाउन हुआ, और फिर वापस से आपको प्रॉफिट दिया और ये ड्रॉ डाउन हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपने फर्स्ट में भी कमाया, यहाँ पे थर्ड में भी कमाया, थर्ड मंथ में, और यहाँ पे मतलब के आसपास आपने वापस से कमा रहे हो, एटलीस्ट हर मंथ कुछ ना कुछ घर आ रहा है। सिमिलरली हम लोग अगर यहाँ पे और एक वेरिएबल भी डाल दें, फोर्थ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से वापस से ये चालू होएगा, नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला, नीचे जाएगा, वापस से ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला। तो इन शॉर्ट, यहाँ पे आप जितना अलग अलग चीजें करोगे, हर एक टाइम के बाद आपको 10% प्रॉफिट देखने को मिलेगा हर एक स्ट्रेटेजी में, और हर एक स्ट्रेटेजी से आप विड्रॉ कर सकते हो, दिस बीइंग इंक्लूडेड दी परफेक्ट वे फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। आप अगर ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने बेसिस में आप अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट से निकालना चाहते हो, तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू दिस थिंग। ठीक है, अभी हाँ, ये भी है कि आपको कैपिटल स्प्लिट करना पड़ेगा और रिटर्न्स इसलिए ये घटते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है 10 lakhs, ठीक है, इफ आई हैव 10 lakhs एंड आई वांट कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इसमें से रिटर्न मिले, तो आई विल डिवाइड दिस होल थिंग इनटू दीज फोर स्ट्रेटेजीज और समथिंग लाइक दैट। या इससे भी ज्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ईच स्ट्रेटेजी हैज इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, ये कब अप एंड डाउन होगा हम लोग को मालूम नहीं, तो हर एक अलग अलग स्ट्रेटेजीज में आपको हर एक ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, विड्रॉल का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा विथ मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हाँ, किसी किसी बार ऐसा भी हो सकता है, मार्केट बहुत ही खराब है, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपको कुछ एक दो महीने आपको मिले ही नहीं, बट दैट इज
फाइन, 1 month to 2 months आपको मिले कुछ प्रॉफिट, दैट इज टोटली फाइन, बट विथ इंक्रीज नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है, so you can actually earn money consistently from the markets, which is what I think about this. और यहाँ पे एक चीज जो मेंशन करने वाली बात है, आप कैपिटल के ऊपर ज्यादा नहीं कमा पाओगे और मंथली बेसिस आपका अगर जितना भी डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5 स्ट्रेटजीज में एम्प्लॉय करता हूँ, तो 10 lakhs divided by 5 which is 2 lakhs per strategy, और स्ट्रेटेजी आपको 2 lakhs में अभी ये आपको हर महीना 10% देगा, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि आपका जो 10% है ये भी डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, करेक्ट, कि आप डिप्लॉय ही 1/5 कर रहे हो इस पे, उसका 10% कितना ही होगा, 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल, सो यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब आप जितना स्ट्रेटेजीज यहाँ पे ये करते जाओगे, जितना स्ट्रेटेजीज आप अलग से डिप्लॉय करते जाओगे, आपका जो ये जो मंथली थ्रेशोल्ड है उसके हिसाब से आपका इफेक्टिव ऑन द ओवरऑल कैपिटल आपका परसेंटेज बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन रिटर्न्स कंसिस्टेंटली आएंगे। आपको अगर रिटर्न्स कंसिस्टेंटली आना है तो दिस इज द वे टू गो, and hopefully this makes sense, and ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अभी मैं इसमें एक चीज में से और एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है, क्या मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 10 अलग अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें या 5 अलग अलग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, आपको बस 3 स्ट्रेटेजीज मोर देन एनफ, 3 स्ट्रेटेजीज मोर देन एनफ, और ये 3 स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करो 3 अलग अलग स्टॉक्स हो गया या क्रिप्टो हो गया, ठीक है, या कोई भी दूसरा करेंसी हो गया, फॉरेक्स, ठीक है, 3 अलग अलग इसमें कर दो, तो 3 आपका स्ट्रेटेजी हो गया, 3 अलग अलग स्टॉक्स या क्रिप्टो या फॉरेक्स में डिवाइडेड हो गया, तो 3 9 वेरिएबल्स, 9 वेरिएबल्स आपके पास है, तो आपके पास जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे उतना फ्रीक्वेंटली आप प्रॉफिट मार्केट से उठा पाओगे, हाँ प्रोवाइडेड दिस ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, सो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 9 जितना भी होता है वो हर एक स्ट्रेटेजी में या हर एक स्टॉक में स्प्लिट हो जाएगा अमाउंट, एंड उसका जब आप 10% कमाओगे दैट विल बी वेरी लेस, ठीक है, मतलब आपका 10% डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, which will be like क्या ही बोलूं, 10 divided by 9 somewhere around 1.1%, 1.1% आपको मिलता जाएगा, बट दिस विल बी वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है, इसका कंसिस्टेंसी आप अनइमेजिनेबल कंसिस्टेंसी होगा 1% के हिसाब से, हाँ कुछ कुछ महीने आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग स्टॉक से आपको इसमें ऐड करते हुए जाएगा 1.1% प्लस 1.1%, यू कैन अचीव अप टू 3% और जो भी है, ठीक है, बट ये ऑन कंसिस्टेंट बेसिस आता जाएगा, ऐसा नहीं होगा किसी मंथ में आपको मतलब देखने को नहीं मिला प्रॉफिट, दैट विल बी चांसेस आर वेरी लो, तब आप ऐसे डिप्लॉय करते हो तो, बट हाँ द रिटर्न्स विल बी ऑलमोस्ट इक्वल, इक्वल बोले तो आप अगर सिर्फ एक ही स्टॉक में ट्रेड करते हो आपको अप्स एंड डाउन्स बहुत देखने को मिलेगा, या कुछ कुछ महीना आपको कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है, सो योर फैमिली इज बेस्ड ऑन, मतलब आपका अगर लाइक ट्रेडिंग ही है सोर्स ऑफ इनकम, सो दिस इज द वे टू गो, यही आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस, क्योंकि सोचिए आपने यहाँ पे पैसा कमा लिया, यहाँ पे पैसा कमा लिया, बीच में आपका 4 to 5 months आप ड्रॉडाउन में चले गए, एक ही स्ट्रेटेजी एक ही स्टॉक पे कर रहे हो, 4 to 5 months अगर आप ड्रॉडाउन में चले गए आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे बाद में, हाँ भले ही यहाँ पे आपको 10% का इनकम हो रहा था, 10%, सेकेंड मंथ 10%, थर्ड मंथ 10%, फिर गायब कुछ नहीं, और ऊपर से लॉसेस, ड्रॉडाउन मतलब लॉसेस होता है ना, तो यहाँ पे आपने 30% कमाया है, उसके बाद आप ड्रॉडाउन में चले गए 20% का,
ठीक है, ड्रॉडाउन में चले गए, तो फिर दैट विल इफेक्ट यू साइकोलॉजिकली। ये काफी ऐसी हो गया है क्लियर, बट द फैक्ट इज दैट if you want consistent returns, your amount will obviously go down, परसेंटेज रिटर्न जो है वो घट जाएगा, this will reduce and your consistency will increase, ठीक है। your return and consistency is also interrelated, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, सिंपल सा बात